नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। राजू तेली हत्याकांड में पिता ने आईजी को दिया परिवाद, बेटे की हत्या के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मावली में नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने नगर निगम से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। हाथीपोल स्थित जरिया मार्ग में सूखे पत्ते के ढेर में लगी आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। और अब खबरें विस्तार से। मावली तहसील के लोपड़ा गांव में एक नाबालिग बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। इसको लेकर सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। सभी की एक ही मांग है कि आरोपी को फांसी दी जाए। इसी को लेकर महिला मोर्चा नगर निगम से विशाल रैली निकालते हुए सूरजपुर बापू बाजार दिल्ली गेट से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और हत्यारे को फांसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला मोर्चा ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा महिला मोर्चा की शहर जिला अध्यक्ष कविता जोशी ने कहा कि गहलोत हटाओ गुड़िया बचाओ के नारे लगाए गए, क्योंकि गहलोत सरकार के राज में प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल है। जब सरकार अपने प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो ऐसी सरकार को कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। जोशी ने कहा कि हमारी मांग है कि कठोर से कठोर कानून लाया जाए, उस हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही इंटरनेट पर उपलब्ध पॉर्न वेबसाइट्स और वीडियोस पर भी बैन लगाया जाए। जो कुकृत्य हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार, कांग्रेस सरकार की विफलता ये है कि आम जन के अंदर डर अभी तक उत्पन्न नहीं कर पाई है। कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आए दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जबकि घटने चाहिए। कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ये हमारी सरकार से अपील है। साथ साथ ये जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जो ऐसी ऐसी चीज़ें आती है, जो ऐसी अपलोड की जा रही है और ऐसी साइट्स हैं जो बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डाल रही है, तो सरकार से हमारी ये भी अपील है कि ऐसी साइट्स को, ऐसी चीज़ों को जो बुरा प्रभाव डाल रही है मानसिकता पर, उस पर बैन किया जाए। जी हसनानी सुकना जी। एक जघन्य अपराध जो लोपड़ा मावली में कारित किया गया, शर्म आती है जिसके बारे में बोलने में भी मन इतना दुखी है कि क्या बात कहूँ मैं। छोटी छोटी बच्चियाँ लगातार जिस तरह से इन कुकृत्यों का शिकार हो रही है और उसके बाद मार दी जा रही है, और वर्तमान में लोपड़ा की घटना शर्मसार, मानवता को शर्मसार करने वाली है, जिसमें न बच्ची के साथ कुकृत्य किया गया बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए कि कोई एविडेंस नहीं मिले। उसमें उसके परिवार का साथ देना। मैं पूछती हूँ गहलोत जी से, गृह मंत्री है जो यहाँ के, क्यों अपराधियों पे लगाम नहीं हो पा रही है? क्यों लोग बेखौफ होकर के आए दिन ये दुष्कर्म कर रहे हैं? क्यों बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं? क्यों SC ST की बच्चियों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? कब तक आप सरकार बनाने और बचाने में लगे रहेंगे? आप क्यों नहीं कुछ ऐसा फैसला लेते, कोई त्वरित कार्रवाई करते कि कोई खौफ तो हो अपराधियों में? अपराधी बेखौफ ढूंढ रहे आराम से। आप कहाँ उन्हें रोकने जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। आपके मस्त हैं सारे विधायक, आपके मस्त हैं सारे मंत्री, और आप स्वयं तो कहीं तो आप उजागर होइए, कोई बात कहिए आपकी तरफ से। आप स्वयं, क्या आपकी एक बड़ी नेत्री जो यूपी चली जाती है किसी बच्ची के लिए, किसी और राज्य में चली जाती है, वो राजस्थान क्यों नहीं आती? लोपड़ा के विषय में कुछ क्यों नहीं कहती? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बेटियों के लिए लड़ेंगे। कहाँ जाते हैं ये लोग? क्यों करते हैं ऐसा? सवाल है, पूछती हूँ, मैं आपसे भी पूछती हूँ, मीडिया के माध्यम से पूछती हूँ, कब तक ये दर्द सहन करेगी ये माएँ जिनकी अबोध बालाएँ को आप इस तरह से आप मरने के लिए छोड़ चुके हो? कब तक वो बच्चियाँ जिन्हें आप बाहर छोड़ चली जाती हैं पढ़ने, सुरक्षित घर नहीं आती है, तो कब तक ये माएँ उन बच्चियों की सेफ्टी के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ेगी? क्यों नहीं इस सरकार का फ़र्ज़ बनता है? मैं चाहती हूँ त्वरित कार्रवाई हो, और साथ ही साथ गहलोत जी को अपने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बिल्कुल बेखौफ है अपराधी और आराम से घूम रहे हैं अपराधी, और आज करते हैं और कल कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती तो कल दूसरी घटना को कहीं भी अंजाम दिया जाता है।
मैम एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अपराधी किसी धार्मिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराधियों का न तो कोई धर्म है न मृतक राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली के पिता ओकालाल परमार ने परिवार के माध्यम से आईजी से कहा कि पुलिस ने दिलीप नाथ को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके रिश्तेदार कपिल नाथ, वैश्युनाथ व राहुल नाथ जेल में फोन करवाने, हत्या के लिए रुपए खर्च करने में शामिल थे। इन्होंने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो डालकर भी धमकियां दी। साथ ही संदीप खटीक, गोविंद मोगिया, विक्की उर्फ ज्वाला सिंह, नरेश पालीवाल, तेजपाल यादव, हुकम सिंह बेदला, धर्मेश तेली, कुलदीप तेली, ओपी बन्ना, संदीप ढोली और अलका गहलोत भी दिलीप के सहयोगी है। ये लोगों को धमकियां देकर अवैध वसूली करते हैं। साथ ही परमार ने बताया कि दिलीप नाथ कुख्यात अपराधी है, वह पूर्व में भी कई मर्डर कर चुका है। वह जब जेल के अंदर से उनके बेटे का मर्डर करवा सकता है तो आगे भी कुछ भी कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमलता काकरिया, विश्वजीत सोलंकी और राजू पामेचा ने बेटे को मारने का षड्यंत्र रचा था, जिसमें कांस्टेबल करतार सिंह भी शामिल था। बीते 16 दिसंबर को जब पिस्टल मामले में पुलिस ने दिलीप को पकड़ा था, तब उसके साथ जयपुर का विजय सीखरा व एक अन्य शूटर भी था। विजय तो इस मामले में पकड़ा गया, लेकिन दूसरा शूटर अब भी गिरफ्त से बाहर है। उस दौरान आरोपी के साथ एक महिला और करतार सिंह भी थे। परमार ने बताया कि बाहर घूम रहे आरोपियों से उनको और परिवार को जान का खतरा है। ऐसे में ओकालाल परमार ने आईजी अजयपाल लांबा को परिवार देकर हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही बाहर घूम रहे दिलीप नाथ के भाइयों व साथियों से परिवार की सुरक्षा की भी मांग की। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से शुभागपुरा स्थित हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, उसमें बढ़ता असंतुलन देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती व देश की विकास गति में सबसे बड़ा गति अवरोधक है। 2001 में देश की आबादी लगभग 100 करोड़ थी और आज लगभग 142 करोड़ हो चुकी है। जनसंख्या विस्फोट के चलते शहरों में सड़कों के विस्तार के बावजूद यातायात व्यवस्था बेकाबू हो रही है। देवेंद्र सिंह ने बताया कि विश्व के 25 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 भारत में है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा सुनीता पिंकी मांडावत ने इस अभियान में महिलाओं की सहभागिता की अपील करते हुए बताया कि वे स्वयं उदयपुर में चल रहे हस्ताक्षर महाअभियान व जागृति कार्यक्रमों का सीधी मॉनिटरिंग करेंगी व स्वयं घर घर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन तक पहुंचेगी। बड़ी चुनौती है और उसमें बढ़ता हुआ असंतुलन इस राष्ट्र की अखंडता, सांस्कृतिक व भौगोलिक को सबसे बड़ा खतरा है। हम विकास के पथ पे चलते हुए हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे, वहीं 2 करोड़ नए बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। हम नए घर बनाते हैं करोड़ों के लिए, फिर नए करोड़ों बेघर पैदा हो जाते हैं। इस विकास की यात्रा को सब तक पहुंचाने के लिए और हमें विजय बनने के लिए ये आवश्यक है कि हम एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए ताकि हर व्यक्ति तक विकास पहुंच सके। विकास तब पहुंचेगा जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो, क्योंकि देश के संसाधन बहुत सीमित है। हमारे पास पूरे विश्व की 2.5% की लगभग भूमि, 4% जल है, वहीं हम 18% आबादी का भार हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो विश्व के 25 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 प्रदूषित शहर भारत में हैं। कब तक हम हमारे आने वाली पीढ़ी को हवा में प्रदूषण और छेल घोर के पिलाते रहेंगे? और एक ऐसा राष्ट्र जिसने पूर्व के अंदर धर्म के आधार पर विभाजन को झेला, और ऐसा विभाजन जिसमें 12 लाख लोगों ने अपनी जान खोई। कश्मीर की वो दिन 1990 के, जब अपने ही देश के अंदर लगभग 5.5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया। इस तरह की स्थितियां पुनः उत्पन्न ना हो, इसलिए देश की संस्कृति संस्कार स्थापित रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र के अंदर सब पे समानता से लागू होने वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून आए। इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हम जन जन तक पहुंचकर जागृति अभियान चला रहे हैं और पूरे राष्ट्र में चलाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में राजस्थान से लाखों हस्ताक्षर, करोड़ों लोगों के भाव को लेकर जल्दी दिल्ली कूच की योजना बनाई जाएगी और एक सख्त कानून की मांग राष्ट्रीय नेतृत्व से की जाएगी। धन्यवाद। उदयपुर के सविना थाना क्षेत्र में मिकाड़ो स्कूल के संचालकों द्वारा पहाड़ी की कटाई और एक देवस्थान को हटाने के बाद हंगामा मच गया। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने मौके पर जाकर मिकाड़ो स्कूल संचालक का जमकर विरोध जताया।
दरअसल उदयपुर शहर के सवेरा थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब मिकाडो स्कूल की ओर से पहाड़ी से एक देवस्थान को हटाया जा रहा था। देवस्थान हटाने की सूचना पर मौके पर खेड़ा सर्कल के कई लोग इकट्ठा हो गए और अवैध तरीके से चल रही पहाड़ी कटिंग का विरोध करने लगे। इस दौरान मिकाडो स्कूल के लोगों और क्षेत्रवासियों के बीच हाथापाई भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष के लोग थाने पहुंचकर एक दूसरे पर मामला दर्ज करवा दिया। वहीं दूसरी ओर यूआईटी अधिकारियों को अवैध खनन की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और अवैध तरीके से चल रही 3 एलएनटीओ को रुकवाया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से हमारे देवस्थान को हटाया जा रहा है, जबकि यह स्थान बहुत पुराना है। वहीं जब मीडिया कर्मियों द्वारा अवैध तरीके से हो रही पहाड़ी की कटिंग की परमिशन की लिस्ट मांगी गई तो अवैध तरीके से पहाड़ काट रहे दीप शिक्षा विकास समिति और मिकाडो स्कूल के संचालकों ने मीडिया कर्मियों को कहा कि हमें लिखित में दो, उसके बाद ही तुम्हें जानकारी दी जाएगी। किस तरह का मामला है, परिचय के साथ? मैं मोहन सिंह देवड़ा पार्षद हूँ। आज की जो घटना हुई है वो पहाड़ी एक कटिंग कर रहे हैं किसी संस्था ने, दीप ज्योति स्कूल के नाम से कोई पता है, ये सब लौट हुई है। लेकिन ये 25 बीघे की एक आराजी थी, कुछ स्वालका भवन समाज को हुई थी, कुछ संस्था को हुई थी। लेकिन 25 बीघे के अंदर 25 बीघा का भी एक सोचने का विषय है कि इतना बड़ा पहाड़ जो काट रहे हैं उसके अंदर एक धार्मिक स्थल राडा जी का बना हुआ है। आज मेरे पिताजी और मैं खुद यहाँ का गाँव का निवासी हूँ। मेरे पिताजी 85-90 साल की है, जो उससे पहले से यहाँ हम गांव वाले वहाँ पूजा करते आ रहे हैं, जहाँ बरसों से पूरा गांव वहाँ पूजा करता है। लेकिन आज अचानक ये आके उस मंदिर को भी तोड़ रहे हैं और इतना बड़ा पहाड़ को भी कटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक इस कटिंग के हमने उसको जाके समझाने की कोशिश की तो उन्होंने आके हाथापाई कर दी हमारे किशन सिंह देवड़ा के साथ, और हाथापाई भी की और मारपीट भी करने लगे। 8-10-50 एक इनके कुछ बंदे थे। उसके साथ साथ अगर संस्था की ज़मीन है तो ये इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर वहाँ क्या काम है, वो क्यों आए, और ये भी एक और उनका मकसद क्या है। हालांकि इस सारी चीज़ों को सोचने का विषय है, हम इनका सारी तहकीकात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन संस्था के नाम पे अलॉट हुई है या फिर ये किस तरीके से अलॉट हुई है। ये इनका ये कहना है कि हमने अलॉट की है, लेकिन ये हमारी पुराना स्थान है, धार्मिक भावना है, इसके अंदर पूरे गांव की भावना रही है। सर, मेरा नाम केतन जैन है और मैं दीप शिक्षा विकास समिति का सचिव हूँ। हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन परमिशन लेके कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जिस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ चट्टानें सामने आ रही है, उसका हम लोग थोड़ा ब्रेकिंग करके और हमारा कार्य कर रहे थे। मेरे यहाँ पे 20 से 30 महिला स्टाफ काम करता है। अचानक से पड़ोसी वर्ग से 10 से 20 मर्द लोग आ गए। उन्होंने बदतमीज़ी करी मेरे साथ, मेरे कुछ परिवारजन भी थे, उनसे गाली गलौज करी। तो मैंने उनको पीछे थोड़ा सा साइड में किया कि आप प्लीज़ गाली गलौज मत करिए, अपन ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। कुछ उनके साथ नेतागण भी थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। मैं अगर इलीगल काम कर रहा हूं तो संबंधित लीगल डिपार्टमेंट के पास आप जाइए, ये हमारी एक संस्था की प्रॉपर्टी है, आपका अंदर आने का अधिकार वैसे नहीं बनता है। फिर भी आप पड़ोसी हैं, आपका सम्मान है, आप आइए, हमसे चर्चा करिए, बट ऑफिस में, और ऑफिस में भी शांति से। पर वो नहीं माने, उन्होंने मेरे पर पत्थर चोटी करी और मेरे यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई है। मेरे कलीग को भी उन्होंने मारा, पीटा और बहुत गाली गलौज करी। फिर मैंने उनको हाथ जोड़ दिए कि अब आप कानून की भाषा ही समझेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप मेरी भाषा समझेंगे। फिर मैं सीधा सवीना थाने आया हूँ और अपना प्रकरण दर्ज करा रहा हूँ। वहाँ पर एक राणा जी का मंदिर है, जो मैटर बता रहे हैं, उस मैटर में भी पीछे पटेल साहब रहते हैं जो इनके प्रतिनिधि हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई थी 10 दिन पहले। उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया कि केतन जी, अपन 1 महीने के अंदर इसका अपन निराकरण करते हैं, और उस 1 महीना अभी तक कोई ख़त्म नहीं हुआ है। पड़ोसी से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मेरी 10-12 दिन पहले ही बात हुई थी, बट इनको कुछ लोगों को अपनों को नेतागिरी की रोटियाँ सेकनी थी और मारा पीट करनी थी साहब, इसलिए इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ना उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, ना उन्होंने संबंधित लीगल डिपार्टमेंट यूआईटी में जाके, ना उनको कोई यूआईटी अधिकारी लेकर आए, ना कोई पुलिस का आदमी लेकर आए। मेरे यहाँ पे इतना सारा महिला स्टाफ काम करता है, 10 से 20 मर्द लोग आके हंगामा करेंगे तो वो बहुत गलत है। और आप ही के चैनल में रिकॉर्डेड है कि वो 10-20 आदमी बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरी गार्ड की परमिशन के अंदर घुसे। पहले उनका अंदर घुसना गलत है, बिना लीगल अधिकारी के घुसना गलत है। इस पर कार्यवाही की जाए। और इस तरह की चोटें अगर आज मुझे आई है, कल मेरे यहाँ विद्यालय में कोई छोटा बच्चा पढ़ता है 2 साल का, 3 साल का, अगर उसको आ जाएगी तो आप सोचिए क्या होगा फिर। धन्यवाद। हाँ, हम भी क्या कल बात करने गए थे भाई, क्या आपकी ज़मीन अलॉट हुई क्या? हमारा तो ऊपर क्या मंदिर है पुराना राडा जी का, तो क्या सब इस गाँव के सेवा पूजा करते, गाँव का स्थान है, तो हम उसी से बात करने के भाई ये कर रहे हो तो क्या अनुमति है क्या आपको पहाड़ काटने की? क्या पहाड़ ये क्या हमारे खाते है, हमारे अलाउड हुई है क्या? तो क्या पहाड़ काटने की आपका अथॉरिटी है क्या?
तो आप स्थान जो 30 फीट ऊपर रख दिया उन्होंने। अब कह रहे नहीं हम तो स्थान थोड़ी हटाया, स्थान नहीं हटाया, 30 फीट ऊपर स्थान को रख दिया, बीच में पूरा पहाड़ काट दिया क्या। और नहीं हम तो स्थान थोड़ी हटाया, स्थान का तो हाथ ही नहीं लगाया। अब ऐसे कैसी बात होगी, स्थान के हाथ में लगाया। ये बात ही कर रहे थे तो इसी तो बदतमीजी करने लगे और धक्का मुक्की करी, मेरे बटन तोड़ दिए, मेरा चश्मा तोड़ दिया क्या, और इस प्रकार के नाखून वाखून भी लगे यहाँ, बदतमीजी करने लगे क्या। हमने रिपोर्ट दी साहब, जांच करे जा, अगर इनको अलाउड हुई है तो जांच करे, इनकी डिमार्केशन करी जा कहाँ तक हुई है। और ये सारे भूमाफिया साहब, ये पंचोली क्या नाम इनका, सुरेश जी, वो जो भी यहाँ है टोटल प्रॉपर्टी डीलर थे यहाँ, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और आज गवर्नमेंट की 2-3 दिन की क्या छुट्टी है, शनिवार, इतवार और एक सोमवार, पता नहीं क्या है, तो ये छुट्टी दे के 4 LNT लगा रखी है क्या, और बड़े युद्ध स्तर पे पहाड़ काट रहे हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। स्मिता आओ, बेसो बेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो आज बैंक कैसे, मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो FD ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी, नहीं है ना? मेरी शादी है, ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद काट देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने
सिमरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में शनिवार और सुबह फतेहपुरा स्थित नॉनवेज की दुकान में आग लग गई। दुकान में आग लगने की सूचना जैसे ही दुकान माली अशफाक को पहुंची तो मौके पर पहुंचा और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल वाहन मई टीम पहुंची। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकान में आग लगी है। कड़ी मशक्कत कर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान राह से गुजर रहे लोगों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। गर्मियां शुरू होते ही शहर में पेड़ों से चढ़ चुके सूखे पत्तों के ढेरों में आग का सिलसिला शुरू हो जाता है। शनिवार को शहर के हाथीपुर स्थित जरिया मार्ग स्थित एक खाली जगह पर सूखे पत्तों के ढेर में आग लग गई। इस दौरान मौके से गुजर रहे राहगीरों ने आग लगने की सूचना नगर निगम के दमकल विभाग को दी। जिस जगह सूखे पत्तों के ढेर में आग लगी थी उसके बिल्कुल पास हरे पेड़ भी लगे हुए थे। आग के लपटों से पेड़ को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह रही कि आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सूचना पर मौके पर नगर निगम के दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिरकार सूखे पत्तों में लग रही आग के लिए कौन जिम्मेदार है? नगर निगम जो सूखे पत्तों को नहीं उठा रहा, लोग जो सूखे पत्तों के ढेर में आग लगा रहे हैं, या फिर उस क्षेत्र के स्थानीय पार्षद जो निगम के सदन में होने के बावजूद भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शहर में कई जगह सड़कों पर सूखे पत्तों के ढेर पड़े हुए हैं। ऐसे में यह जिम्मेदारी समय रहते नहीं चेते तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। बालूट के सुजापुरा में झोपड़ी के पास घर के सामने बने पशु बाड़े में एकाएक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग की लपटें बढ़ती गई और देखते ही देखते भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने बरलूट सरपंच भरत कुमार को दी, जिस पर सरपंच मौके पर पहुंचे। साथ ही बरलूट पुलिस व फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पानी की बाल्टियां व नली से आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। चावाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर घटना स्थल पहुंचे। आग में पशु के लिए रखा चारा भी जलकर राख हो गया। नादाना में चामुंडा माता का 2 दिवसीय मेला संपन्न हुआ। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर माता से मन्नत मांगी एवं खुशहाली की कामना की। सुबह विशाल शक्ति ज्योत गाजे बाजे एवं विशाल वरघोड़े व घेर नृत्य के साथ निकली। शक्ति ज्योत के दर्शन करने के लिए 1 किलोमीटर तक लाइन लगी रही। शक्ति ज्योत यात्रा के मंदिर पहुंचने के बाद महाआरती की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने मां चामुंडा से खुशहाली की प्रार्थना की एवं बाद में 36 कौम के लोगों ने मंदिर प्रांगण में महाप्रसाद ग्रहण किया। मेले में उदयपुर, राजसमंद सहित जिले के आसपास क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मावली में घटित घटना के दोषी को कठोर सजा, फांसी देने एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा व निष्पक्ष न्याय की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के शक्ति सिंह ने कहा कि घटना ने संपूर्ण समाज एवं संगठनों को झकझोर दिया है। इस घटना से संपूर्ण हिंदू समाज आक्रोशित है। जिले में इस प्रकार की घटना मानवता के नाम पर कलंक है और इस घटना की संपूर्ण हिंदू समाज गौर निंदा करता है। सिंह ने कहा कि चाहे दिल्ली में आफ्ताब द्वारा श्रद्धा हत्याकांड हो या मावली में कमलेश द्वारा नाबालिग बेटी का जघन्य हत्याकांड, हिंदू धर्म, समाज एवं संगठन हमेशा अपराधी का विरोध करता आया है। सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के नाते अपराधियों के बारे में हमारी धारणा जाति धर्म को लेकर नहीं बल्कि अपराध की गंभीरता को लेकर है।
कानून के हिसाब से किसी भी धर्म या समाज का व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करता है तो उसे फांसी ही दी जानी चाहिए। और आज इसी मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन सौंपा है, साथ ही कठोर कानून बनाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने की मांग की। मैं दीक्षा भार्गव, हिंदू जागरण मंच प्रांत सह संयोजिका। आज हम ये जो मावली में अभी एक आदिवासी बच्ची के साथ विभत्स घटना हुई है उसके विरोध में अपराधी को सज़ा दिलाने की मांग करने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का अपराधी, कोई भी जाति, कोई धर्म की किसी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य करता है, उसको कठोरतम दंड की आवश्यकता है। और हम उसी लिए यहाँ पर अपने संगठन की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके लिए चार्जशीट फाइल करके अपराधी को कठोरतम दंड, फांसी की सज़ा से नवाजा जाए। यही हमारे संगठन की डिमांड है। सजा के अलावा परिवार को कोई बिल्कुल बिल्कुल, परिवार आदिवासी परिवार है, गरीब है, मुकदमा लड़ने में भी असमर्थ होगा तो उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। भरण पोषण की समस्या आएगी, सामाजिक बदनामी जो इस तरह से होती है, वो लोग तो घर से निकलने में भी शर्म करेंगे। उनको सरकारी नौकरी का भी प्रावधान होना चाहिए, उनके परिवार के किसी बंदे को होना चाहिए। और इसके अलावा समाज में इस तरह के जो लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए सरकार जो भी अधिक से अधिक उनकी सहायता कर सके उसकी डिमांड हमारा संगठन करता है। मेरा नाम शक्ति सिंह है। हम आज हिंदू जागरण मंच उदयपुर महानगर और ज़िला की ओर से यहाँ पर आए हैं मावली वाले प्रकरण में, जो कि उस बच्ची के साथ बहुत ही गलत हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले, साथ ही उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और ऐसे अपराध आगे न हो, इसके लिए प्रशासन कुछ एक्शन ले या कुछ प्लानिंग करे या कुछ ऐसी योजना बनाए कि इस तरीके के जो अपराध हैं वो आगे से कभी हो ना। और जो आदिवासी समाज है, जो वनवासी समाज है मेवाड़ का, उसे बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेवाड़ की 36 कौम हमारे वनवासी बंधुओं के साथ है और मेवाड़ का इतिहास रहा है कि वनवासी और सारे समाज मिलकर के उन्होंने कई युद्ध भी लड़े हैं और हमेशा से साथ रहे हैं। तो हम हमारे वनवासी समाज को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। 36 कौम वनवासी समाज के साथ है। धन्यवाद। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजू तेली हत्याकांड में पिता ने आईजी को दिया परिवाद, बेटे की हत्या के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मावली में नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने नगर निगम से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। हाथीपोल स्थित जरिया मार्ग में सूखे पत्ते के ढेर में लगी आग लगने से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।